तो जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है। अब बच्चों की हो गई है हॉलीडेज़, यानी कि 40 दिन की छुट्टियाँ। अब बच्चों की सारी डिमांड्स बढ़ जाएगी और मैं भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ, मतलब 1 घंटा लेट। मैं भी तो थोड़ा आराम मिले मुझे भी तो छुट्टियों में, क्योंकि पूरा दिन तो भाग दौड़ और काम में ही निकल जाता है। तो बस सबसे पहले मैं आई, फ्रेशन अप हो गई थी, फिर मैंने अपना फेस वगैरह धोया, क्योंकि आँखों में से सुस्ती कैसे जाएगी। और आजकल मैं सोच तो रही हूँ कि मैं वॉक करूँ और पार्क भी जाऊँ, देखते हैं, जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज क्या है ना, कपड़े ज़्यादा हो रहे थे, मशीन पूरी भर गई थी। जब मेरी मशीन भर जाती है ना, ज़्यादातर मशीन में जब ही लगाती हूँ। और मशीन लगाने का बस यही है कि सुबह सुबह लग जाती है ना, तो ईज़िली काम मेरा हो जाता है। सुबह सुबह के सारे काम होते रहते हैं और मशीन अपना काम करती रहती है, क्योंकि मशीन में तो कपड़े अपने आप धुलते रहते हैं। और बस बहुत ज़्यादा शुक्र है, पहले ना मुझे कपड़े जब मैं धोती थी तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था और मेरी बैक में भी बहुत पेन रहता था। जब से ये वाली मशीन ली है ना मैंने, तब से मेरे को थोड़ी सी राहत है कपड़ों में। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मेरे कपड़े पड़े थे और मुझे कपड़े दोबारा चलाने हैं, उसमें ये चक्कर पड़ता है। तो बस मशीन लगा दी थी, फिर प्यारे लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था और बड़ा लड्डू भी मेरा उठ गया था। हाँ। उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो पहली झाड़ू मैं फटाफट लगा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो बच्चे घर में होते हैं ना, मम्मी नाश्ता दे दो, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी ये दे दो, फिर कुछ ना कुछ मतलब बातें होती रहती हैं, फिर बच्चे भी तंग करते हैं। तो बस डिसाइड किया कि ना फटाफट वाली सफाई करके जल्दी से, फिर पूरा दिन तो आपको पता ही है बच्चे घर गंदा करते ही हैं, तो होती रहती है पूरा दिन भी साफ़ सफाई। इसी के चक्कर में मैंने फटाफट गैलरी और सिर्फ ड्राइंग रूम में ही झाड़ू पोछा लगा दिया था। उसके बाद जब अंदर पीहू वगैरह उठी थी, उसके बाद मैंने अंदर वाले रूम्स में भी लगा दिया था। अंदर एक ही रूम बचता है, तो मैं फटाफट, वो इतना गंदा भी नहीं होता है। मेन तो हमारा मंदिर वाला रूम ही यही है, तो मैं सोचती हूँ सुबह सुबह यहाँ पर झाड़ू पोछा लग जाए, तो मेरे को ना लड्डू गोपाल जी मंदिर वगैरह पहले ही पूजा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यही कर रही थी मैं, और सफाई मेरी हो गई है फटाफट। और सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी ना, आप पता है दिल्ली में 43, 44, मतलब 40 टेम्परेचर, आप मानोगे कितनी गर्मी है। दोपहर में तो बाहर ही नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नहाने से पहले मैंने सोचा ना ये काली मलका दाल बनाऊंगी आज, तो बस उसको भिगो दी थी, और भिगोकर मैंने सोचा इसको मंदी गैस पे रख के जाती हूँ, फिर मैं फटाफट नहा कर आऊँगी, फिर किचन के सारे काम कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं नहाकर आ गई हूँ, और नहाने के बाद मेरा पहला काम होता है प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाना। तो चलिए, उनको मैंने बिठा दिया है। उसके बाद मैंने उनकी ड्रेस निकाली, उनकी ज्वेलरी निकाली। गर्मी हो रही है ना, तो लड्डू गोपाल जी को भी ना मैं कॉटन की ड्रेसेस पहनाती हूँ। मैंने देखा कि कॉटन की ड्रेस ना बहुत कम है और सारी ही ना हैवी हैवी वर्क वाली है। तो डिसाइड किया ना अपने मन में कि ना लड्डू गोपाल जी की 2-3 ड्रेसेस बनाऊंगी। इसीलिए ना मैं घर जा रही थी रोज़। तो देखो, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोनों ड्रेसेस, लास्ट में आपको दिखेगी। तो यहाँ पे बस प्यारे लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले तैयार करेंगे। और यहाँ पे ये सुंदर सी ड्रेस भी मेरी मम्मी ने ही बनाई है, और मेरी मम्मी ना ऑर्डर पे सबकी ड्रेसेस बना देती हैं। पहले फैब्रिक पसंद कर लीजिए, जो भी फैब्रिक होता है, जैसे किसी को कौन सा कलर चाहिए, कौन सा कलर नहीं चाहिए, तो पहले फैब्रिक पसंद कर लो। उसके बाद ड्रेस आपको जैसी चाहिए उस तरीके की मिल जाएगी। निक्कर टी शर्ट भी बनाती हैं, पैम्पर, मतलब सारी ही चीज़ें बनाती हैं। मैं आपके साथ ना किसी दिन शेयर करूँगी सारी ही चीज़ें। चलिए, यहाँ पे फिर दाल तो मेरी आपको पता है बॉईल हो ही रही थी, तो आलू शिमला मिर्च बनाने की भी ना मैंने तैयारी कर ली थी, क्योंकि बच्चे ना अभी तो आलू शिमला मिर्च खा लेंगे और उसके बाद दाल चावल खा लेंगे हम लोग। दिन में ना एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पे आलू शिमला मिर्च मैंने कट कर ली थी, उसको धोकर अच्छे से, उसमें फिर मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह डालकर जीरा डाला। और हींग का प्रयोग मैं आजकल थोड़ा सा कम कर रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, हींग डालने से मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ही रेयर, जिसमें बादी वगैरह करती है ना, उसी में डालती हूँ मैं हींग। तो बस एक तरफ ना मेरी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी साइड दाल बन रही थी। तो दाल का तड़का भी मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया था। और सुबह सुबह नहा धोकर मतलब किचन में काम करती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बिना नहाए ना मन नहीं करता, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत लगती है। तो सुबह सुबह मेरा सबसे पहला यही काम होता है कि ना मैं फटाफट कर दूँ साफ़ सफाई, उसके बाद सारे काम होते रहेंगे। और घर तो देखो थोड़ी थोड़ी देर में ना गंदा होता ही रहता है,
और मैं मतलब पूरा काम निपटा कर ना 2 बजे फ्री होती हूँ। अभी जब छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो 2 बजे तक ना मेरा सारा काम हो जाता है। मैं खाना बना के रख देती हूँ, जब भी खाना हो ना, जब मैं उनको बच्चों को सभी सर्व करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे दाल मेरी अच्छे से बॉयल हो गई थी, मसाला भी रेडी हो गया था। दाल में मैंने मसाले को मिक्स करा। और ये वाली दाल काली मलका दाल किस किस को पसंद है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब ना मैं आपके साथ काफ़ी टेस्टी वाली डिश करूँगी शेयर, देखते हैं। वैसे मेरा मन तो बहुत करता है बट वही है ना, रह जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पे ना मैंने क्या करा ना, रियांश के आपको पता है नखरे कितने रहते हैं, तो बस उसके लिए मैंने आलू शिमला मिर्च, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा आलू शिमला मिर्च, मेरे को तो आलू के पराठे खाने हैं। मैंने कहा अब देखो मैंने 2 सब्जियां बनाई है, अब उसके लिए कहाँ आलू उबालूंगी। मैंने भी आलू शिमला मिर्च के ही आलू निकाल दिए और शिमला मिर्च को अलग कर दिया, और मैंने उसके लिए आलू मैश करके बस पराठे बना दिए। मैं भी बच्चों की माँ हूँ, वो मेरे से ऐसे करेंगे तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही करूँगी। तो मतलब ऐसे ही होता है यार, बच्चे ना नखरे बहुत करते हैं। तो बस देखो शिमला मिर्च हटाकर मैंने आलू को मैश करा और गर्मा गर्म पराठे तैयार कर दिए। तो कैसी लगी मेरी ये वाली ट्रिक ज़रा कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर फिर मैंने ना 2-4 फुलके भी सेक दिए थे, क्योंकि फिर बीच बीच में बच्चों को आपको पता है भूख लगती रहती है। तो चावल भी बना दिए थे। यहाँ पे फ्रीज़र में रखा हुआ था दूध, वो भी मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे क्या बना रही हूँ मैं यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। देखो मेरे को ही नहीं पता है मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो कभी रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ, कभी मैं मीठी लस्सी बना लेती हूँ ठंडी ठंडी, कभी मैंगो शेक बना लेते हैं, कभी ठंडाई बना लेते हैं। तो कुछ ना कुछ देखो ठंडा चाहिए। गर्मी में देखो रोटी खाने का मन नहीं करता, बट क्या है ना, देखो रोटी सब्जी तो बनानी ही पड़ती है। अब हर टाइम ठंडा पी के भी गुजारा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी का मैंने भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी को, साथ में ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हम लोगों को गर्मी लगती है तो लड्डू गोपाल जी को भी लगती होगी। तो बस यहाँ पे प्यारे लड्डू गोपाल जी ने देखा मेरा रूह अफ़ज़ा भी पी लिया। ये तो मन के भाव है, मेरे को लगा पी लिया, क्या पता पी भी लिया हो। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद थोड़ी देर थाली रख दी थी, और थाली रख कर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि एकांत में भी रखना चाहिए भोग को। और ऐसे इस तरीके से भोग लगा के मैं थोड़ी देर थाली रखती भी हूँ। चलिए फिर मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद डीप किचन क्लीनिंग, वो तो हमारा डेली का काम है, करना ही पड़ता है। देखो किचन के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लगता है कि काम नहीं है, लेकिन होते बहुत ज़्यादा है। तो गैस को मैं हमेशा ना नीट एंड क्लीन रखती हूँ, मेरे को अच्छी नहीं लगती गैस मतलब थोड़ी सी भी गंदी होती है ना तो अच्छी नहीं लगती है। तो बस यार यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। फिर दूध बॉयल होने के लिए रखना था, क्योंकि दूध फ्रीज़र में से निकाला था, तो 1 घंटा बहुत होता है बाहर रखने में, क्योंकि गर्मी इतनी है। थोड़ा मेल्ट भी हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, और मैंने दही के लिए भी बॉयल कर दिया था। बस यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी और किचन की डीप क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना धूल मिट्टी काफ़ी आती है, तो उसकी वजह से ना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे देखो यार, मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, और आज मेरा जो मतलब था ना वो ये था कि मैं सारा काम ख़त्म करके ना अपना स्किन और हेयर केयर ज़रूर करूँ आज। और ऊपर देखो आप पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो कैड़ी धूप थी ना, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा कैड़ी धूप थी। तो मैंने डिसाइड किया ना मैं हेयर मास्क बनाऊंगी, वो भी एलोवेरा के साथ। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा प्लांट में से तोड़ लिए थे 2 एलोवेरा के लीफ, और इनको हम अच्छे से तोड़ के लेके जाएंगे नीचे। और यहाँ पे मतलब पानी दे रहे थे पीहू के पापा और भैया, क्योंकि बराबर वाली भाभी हैं, उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो जल ही जीवन है। गर्मी है ऊपर। यहाँ तो ऊपर नहीं खेलने जाएगा, पता है कितनी गर्मी है ऊपर। बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है। जब हमारे यहाँ पे 2 दिन पानी नहीं आया था ना, तो मुझे एहसास हुआ था कि जल ही जीवन है, सच में। चलिए यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले तो एलोवेरा जेल को अच्छे से धो लिया था। उसके बाद एलोवेरा जेल निकालने के लिए मैंने इनको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था। फिर इनका ऊपर की परत हटाई थी। फिर मैंने चम्मच से एलोवेरा जेल निकाला, मैं तो इसी तरीके से निकालती हूँ। और फिर मैंने इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल लिया था। उसके बाद मैंने 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाला था,
उसके बाद मैंने थोड़ा सा नारियल तेल डाला था और मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर डाला था। ये मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ जब भी कोई हेयर मास्क लगाऊँ ना तो इसको मिलाकर ही लगाऊँ। अब ये रखा हुआ है तो देखो इसका भी यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है, इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों की थोड़ी सी समस्या सारी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट बन गया था और यहाँ पर ना लगाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अपने बालों को धोऊंगी, क्योंकि ना वॉश करने से क्या होता है ना, एक तो ये गीले बालों में लगता है, तो बाल तो मुझे गीले करने ही थे। अब इससे क्या हुआ ना, मेरे बालों की जो गंदगी थी वो भी निकल गई है और मैं यहाँ पे आंवला रीठा शिकाकाई का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को, गीले बालों को बांधना बड़ा मुश्किल है, थोड़े से बाल टूट भी गए थे और मेरे बाल ना सच में इतनी जल्दी सूख जाते हैं ना, ये देखो आप कितनी जल्दी सूख गए थे। तो भाई यार मैंने ना मांग निकाल के ना इसको अपने पूरे बालों में लगा लिया था, ये देख सकते हो आप, बस इस तरीके से लगा लिया था। और थोड़ा मुश्किल होता है इसको लगाना, बट थोड़ा कोशिश करेंगे ना तो लग जाएगा, क्योंकि ये ना पानी सा होता है, पेस्ट तो होता नहीं है। और इसको मैं स्प्रे बॉटल में भी नहीं डाल सकती क्योंकि इसमें ना आंवला रीठा शिकाकाई मिला हुआ होता है ना, इसीलिए। इससे ना बाल भी लंबे होते हैं, बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने ना इस तरीके से बालों को रैप कर लिया था ताकि मैं इसके बाद ना थोड़े से काम भी निपटा लूँ। अच्छा, कपड़े आपको पता है धुल ही रहते, तो यहाँ पे लास्ट वाला लोड था वो मैंने लगा रखा था। उससे पहले वाले जो कपड़े थे वो मैंने सुखाने आ गई थी और मशीन आज मेरी 4 बार चली, इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे बच्चों के। और मशीन तो पता है हर दूसरे दिन लगानी पड़ती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। बच्चे देखो सुबह नहाते तो है ही हैं, फिर वो वाले कपड़े उतार देते हैं, फिर शाम को अलग नहाते हैं, फिर से कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, बच्चे खेलते हैं, गंदे कर देते हैं कपड़े, और अब घर हैं तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर है ना दूध गर्म हो रहा था और फिर मेरे को याद आया कि ना मैं ना चावल भी बना देती हूँ, क्योंकि दाल के साथ चावल ही खाएंगे हम लोग। तो मेरे चावल बनने रह गए थे। उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर फेस मास्क भी बना लिया था, बायो ऑर्गेनिक का ऑरेंज पील ऑफ। बस ऑरेंज पील ऑफ को लिया, इसमें मैंने सिर्फ गुलाब जल मिलाया था और मैंने कुछ नहीं मिलाया। हाँ, मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल भी मिलाया था जो मार्केट्स का ही आया हुआ था, वो भी ऑर्गेनिक था, बायो ऑर्गेनिक का ही था। यहाँ पर चीज़ें ना ऑर्गेनिक होती हैं और ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बना था और मेरे फेस पे ना एक अलग सा ग्लो भी आ गया था। और आपको पता ही है ऑरेंज पील ऑफ तो फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको मैंने सबसे पहले ना फेस वॉश करा, क्योंकि इसे फेस वॉश करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप अपने फेस पे फेस वॉश या साबुन से फेस वॉश नहीं करोगे। जब भी हम फेस पैक लगाते हैं ना पहले ही फेस वॉश कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब जो फेस पैक था ना उसको मैंने अच्छे से अप्लाई करा। ठंडा ठंडा लग रहा था सच में, आज तो मैंने कर ही डाला। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं करूँगी, फेस पैक लगाऊँगी, बालों में कोई अच्छा सा फेस पैक लगाऊँगी, और आज मेरा फाइनली ये वाला काम हो गया। अब देखो अपने लिए ना ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा सा ही सही ज़रूर निकालना चाहिए। भाई ना हो तो आप पार्लर में जाके फेशियल भी करा सकते हो, बट मैं पार्लर में बहुत ही कम फेशियल कराती हूँ। चलिए, इतना करते करते दोपहर हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर बच्चों को लंच दे दिया था। मैंने तो दाल चावल रियांश ने दाल रोटी खाई थी, पीहू को दाल चावल दिए थे। इसके बाद मैंने अपना नहाकर आ गई थी और नहाने के बाद देखिए मेरा फेस भी ग्लो कर रहा था और मेरे बाल भी ग्लो कर रहे थे। और ना मैंने ना जब मैं फेस वॉश करके आई थी ना उसके बाद ना मैंने टोनर और यहाँ पर पल्प की ही क्रीम वगैरह अप्लाई कर ली थी। और टोनर काफ़ी अच्छा होता है, आप फेस पे ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पे मैंने लिप बाम लगा रही थी, जस्ट हर्ब की लिप बाम। और यहाँ पे ना मेरे काफ़ी गीले हो रहे थे बाल, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर में जब मेरे बाल सूख जाएंगे ना जब दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि गीले बालों में आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने अच्छे रिज़ल्ट थे इसके, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। मेरे हाथों में से बाल फिसल फिसल के निकल रहे थे, इतने ज़्यादा अच्छे हो रहे थे और शाइन बहुत कर रहे थे बाल। सच में अगर ये रेमेडी हम हफ्ते में एक बार लगाएं तो हमारे बालों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बाल आपके घने हो जाएंगे, बाल चमकते रहेंगे, क्योंकि इसमें आंवला, रीठा और शिकाकाई मिक्स होता है। तो ये देखो, आप बालों की क्वालिटी देखो, आप खुद ही बताना मुझे कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे बस मैंने अपने बाल आपको दिखा दिए थे, उसके बाद मैंने बालों को बांध लिया था और बाल सच में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, आप क्वालिटी देखिए बालों की और मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगे।
उसके बाद ना आज सुबह से सोच रही थी मंदिर साफ़ करूँगी, मंदिर साफ़ करूँगी, मंदिर साफ़ करूँगी। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ा लेट हो गई हूँ लेकिन हाँ आज मैं मंदिर ज़रूर साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे सारा मंदिर मैंने साफ़ करा, माता रानी के कपड़े चेंज करे, मंदिर को अच्छे से डीप क्लीन करा। फिर लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बिठा दिया था, प्यारे लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद मैंने क्या क्या किया है ये भी आगे व्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। और मंदिर साफ़ सुथरा हो गया ना तो मेरे मन को एक अलग सी शांति मिली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो चलिए ये देखिए प्यारी प्यारी ड्रेसेस जो मैंने और मम्मी ने मिलके बनाई है। एक्चुअली मम्मी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती है। और इसके बाद ना मैंने मैचिंग का मुकुट भी बनाया था। देखो आप कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी ना वो मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो तो खो ही गई, सच में मेरे को मिली ही नहीं। चलो लड्डू गोपाल जी को पहनाकर भी देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। देखो कितने मनमोहन लग रहे हैं, ये ना सबका मन मोह लेते हैं। और इतनी सुंदर ड्रेस पहन के तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे को तो ना सच में ये ड्रेस बहुत पसंद आई। आप लोग बताना कि आपको ये वाली ड्रेस कैसी लगी। मैं सोच रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए निक्कर भी बनाऊँ, बट मैं सोच रही हूँ 2-3 है ना और ड्रेसेस बना दो कॉटन की, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा आराम मिले। क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी मैं सूती कपड़े ही पहनाना पसंद करती हूँ। तो इसमें ना मैंने ड्रेस में बुकरम भी नहीं लगाई है, क्योंकि बुकरम भी ना हार्ड हो जाती है। प्यारी सुंदर चलिए सबसे पहले ना मैंने ये ड्रेस बनाई थी और ये वाला मुकुट बनाया था। ये मैंने हमने ने मिलके बनाया, ये तो मैंने मेरे रिकॉर्ड कर ली थी। कॉटन की ड्रेस तो बहुत ही नीचे ना मैंने ये जो कपड़ा डिसाइड किया कि मम्मी के पास चलती है, इसके नीचे ना लाइनिंग लगाई वो भी कॉटन की। तो यहाँ पे हमने उसके बाद मम्मी ने देखो मम्मी बना रही है तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करा है। उसके बाद इस तरीके से घेरा बना लिया है पसंद करी और इसके साथ ही मिलकर। और इसके बाद ये ऊपर की जो चोली होती है ना वो सिल दी थी। और ये देखो यहाँ पर मेरी मम्मी है ना ऑर्डर पे भी बनाती है, अगर लग रही है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का मुकुट देखो आप कितना प्यारा। मैंने ना YouTube पे मुकुट देखा था कैसे दिया था, और एक ही बार मैंने देखा और बनाकर तैयार कर दिया बहुत ही ज्यादा। चलिए ये वाला लुक भी देख लीजिए, तैयार हो गई थी। तो चलिए फाइनल लुक देख लेते हैं लड्डू गोपाल जी को आपको दोनों ड्रेसेस कैसी लगी, मेरा हेयर मास्क कैसा लगा, फेस पैक कैसा लगा, मेरा पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद। चलिए मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।